हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई थिंक ये लास्ट वीडियो है। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आज इनको कंप्लीट कर दूँ जल्दी से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड हैं, पहले भी आ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी से इनको पढ़ने की ट्राई करूँगी। तो चलिए देखते हैं 346 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करते हैं। 345 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं विलियम शेक्सपियर के। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और विलियम शेक्सपियर के नाम से एक जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें जाकर सारी वीडियोस विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. Which of these it is said to be? So friends, यहाँ पर मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ने वाली हूँ, ओनली एक्सप्लेनेशन और ओनली आंसर यहाँ पर देने वाले हैं, क्योंकि वह उससे टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का भी और मेरा भी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर है वो किसी एक सर्टेन इंसिडेंट पर आधारित है उनके एरा के, तो वो क्या है। तो आंसर इज द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स इज द इंसिडेंट ऑन विच जूलियस सीजर इज बेस्ड। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स फ्रॉम रोमन हिस्ट्री। तो उनका जो जूलियस सीजर था वो ड्यूक एसेक्स की रेबेलियन के ऊपर आधारित था, इस इंसिडेंट पर आधारित था, और रोमन हिस्ट्री के जो ट्रू इवेंट्स हैं उनके ऊपर आधारित था। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ द फॉलोइंग लाइन टेकन। किस प्ले से ये लाइन ली गई है। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी। तो ये लाइन ली गई है फ्रेंड्स मैकबेथ से, और यह मैकबेथ के द्वारा ही बोली गई है। जब उन्होंने अपनी वाइफ की डेथ की न्यूज़ को सुना तब वो इस लाइन को बोलते हैं, और ये लाइन आती है एक्ट 5 सीन 5 में। ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ से 3 चीज़ें पता चली कि ये मैकबेथ से बोली गई है, किस टाइम पर बोली गई है, जब वो अपनी वाइफ की डेथ की न्यूज़ सुनते हैं तब, और ये एक्ट 5 सीन 5 में बोली गई है फ्रेंड्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की जो स्टोरी है वो किस कंट्री में सेट की गई थी। सो आंसर इज ओथेलो सेटिंग इज इन वेनिस। ओथेलो की जो सेटिंग थी वो वेनिस में थी। फेमस टाउन ऑफ इटली, जो कि इटली का एक फेमस टाउन है। फेमस फॉर इट्स कल्चर एंड आर्ट, जो कि आर्ट और कल्चर के लिए फेमस है। शेक्सपियर मेड इट द सेटिंग ऑफ हिज अदर नॉवेल्स टू। वेरी फर्स्ट सीन ऑफ एक्ट 1 ओपन इन स्ट्रीट ऑफ वेनिस। ओथेलो का जो वेरी फर्स्ट सीन होता है, सीन एक्ट फर्स्ट, वो स्ट्रीट ऑफ वेनिस में खुलता है, ओपन होता है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज ए। विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है मेजर फॉर मेजर वो क्या है। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, कॉमेडी। मेजर फॉर मेजर इज ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर रिटन इन 1603 और 4। हिज फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड इन 1623। तो ये जो प्ले है उनका ये एक कॉमेडी है और ये 1603 और 4 में आया था। ये फर्स्ट फोलियो के साथ पब्लिश हुआ था, जो कि 1623 में पब्लिश कराया गया था। वेयर इट वाज लिस्टेड एज अ कॉमेडी, और उसमें इसको कॉमेडी बताया गया है। इट्स मेन थीम इंक्लूड, इसकी जो मेन थीम थी वो इंक्लूड थी जस्टिस, मोरालिटी एंड मर्सी इन वियना। वियना में जस्टिस, मोरालिटी और मर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। किस प्ले में ओवरलैपिंग एम्बिशन को की ट्रेजेडी जिसको बताया गया है वो कौन सा प्ले है। सो मैकबेथ इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इट इज़ कॉल्ड दैट ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन, क्योंकि इसमें एम्बिशन बहुत ज़्यादा दिखाई गई है मैकबेथ की। उसको पावर मिलने के बाद भी फिर भी उसको चाहिए कि वो किंग बने, और वो जो किंग डंकन का मर्डर कर देता है वहाँ पर। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट की जो हीरोइन है उसका क्या नाम था। सो मिरांडा इज़ द हीरोइन of Shakespeare's The Tempest, whereas Viola, Portia, Beatrice are heroines of Twelfth Night and Merchant of Venice, Much Ado About Nothing respectively। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका भी बताया है। वायला जो थी वो 12th नाइट की हीरोइन थी, पोर्शिया जो थी वो मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन थी, मिरांडा द टेम्पेस्ट की हीरोइन थी, और बीट्राइस जो थी मच अडो अबाउट नथिंग की हीरोइन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और फ्रेंड्स ये पीजीटी के क्वेश्चंस चल रहे हैं यहाँ पर। पहले हमने सारे जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो टीजीटी से डिस्कस किए हैं, यूपी टीजीटी, और ये क्वेश्चंस हैं जो यूपी पीजीटी से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पीजीटी 2005 के क्वेश्चंस हैं।
What can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare's Henry IV? शेक्सपियर के हेनरी IV में फाल्स्टफ का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या रहेगा? John Falstaff in Shakespeare's Henry IV is a knight who befriend Prince Hall. जॉन फाल्स्टफ जो था शेक्सपियर के हेनरी IV में एक नाइट था जो कि प्रिंस हॉल का फ्रेंड था. ही इज़ ए फिक्शनल कैरेक्टर इन 3 plays बाय शेक्सपियर. ये 3 प्लेज में आता है शेक्सपियर के. हेनरी IV, हेनरी V, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. ए फैट, vain, boastful and cowardly knight, he spends most of his time drinking at the Boar's Head Inn with petty criminals. यहाँ पर बताया गया है कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है. बोस्टफुल मीन्स ज़्यादा किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाला. फैट एक मोटा सा भद्दा सा आदमी जो कि एक कवर्डली है, मतलब डरपोक है, ज़्यादा फेंकने वाला है और ये किसी काम का नहीं है. और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ड्रिंकिंग करता रहता है बोर्स हेड एंड इन में विद पेटी क्रिमिनल्स के साथ में. नेक्स्ट, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टमैन एंड कॉर्नेलियस अपीयर? शेक्सपियर के किस प्ले में ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो अपीयर होते हैं, आते हैं, वोल्टमैन एंड कॉर्नेलियस? सो ये आते हैं, ऑप्शन बी इज राइट हियर, हैमलेट में. इन शेक्सपियर्स हैमलेट द कैरेक्टर्स वोल्टमैन एंड कॉर्नेलियस अपीयर. दे आर द डेनिश एम्बेसडर्स टू नॉर्वे, मेन कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स अदर प्ले. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो वोल्टमैन एंड कॉर्नेलियस थे वो डेनिश एम्बेसडर्स थे नॉर्वे के लिए. और बाकी के कैरेक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं. मर्चेंट ऑफ वेनिस से हैं पोर्शिया एंड साइलॉक, और मैकबेथ से हैं लेडी मैकबेथ एंड किंग डंकन. मच अडू अबाउट नथिंग से हैं बेनेडिक्ट, डॉन पेड्रो एंड बीट्राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? द टेडियस विद सैक्रे हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम. शेक्सपियर के हैमलेट में ये जो कोटेशन है ये किसके लिए कही गई है, ये यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स. सो इसका आंसर है, द अबव डिस्क्रिप्शन अप्लाइज टू हैमलेट. हैमलेट इज़ द सन ऑफ द लेट किंग एंड नेफ्यू टू द प्रेजेंट किंग ऑफ द प्ले. टू दिस प्ले T.S. Eliot हैज़ सेड आर्टिस्टिक फेलियर. ये लाइन हैमलेट के लिए बोली गई है और T.S. Eliot ने इस लाइन को प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर भी बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेस्ट इज साइलेंस. दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर्स प्ले. द रेस्ट इज साइलेंस किसके वर्ड्स थे अपनी डेथ के बाद, डेथ से पहले शेक्सपियर के किस प्ले में? दिस लाइन इज स्पोकन बाय हैमलेट टू होरेशियो. ये लाइन हैमलेट बोलता है डेथ से पहले होरेशियो को, हिज फ्रेंड टू द प्ले इन द प्ले हैमलेट. दिस कैन बी फाउंड इन एक्ट 5 सीन 5 व्हेन हैमलेट द हीरो वाज ऑन हिज डेथ बेड. जब हैमलेट जो है उसकी डेथ होने वाली होती है तो वो अपने फ्रेंड होरेशियो से ये लाइन बोलता है एक्ट 5 सीन 5 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरन प्ले इज. मैकबेथ की वाइफ का नाम यहाँ पर क्या था? तो बोला गया है कॉर्डेलिया, कैलिफोर्निया, डेस्डेमोना, नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन डी इज राइट हियर. द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियर्स प्ले इज लेडी मैकबेथ. यहाँ पर उनका नाम मेंशन ही नहीं किया गया है, यहाँ उनको लेडी मैकबेथ बोला गया है. शी इज़ द वाइफ ऑफ प्लेस प्रोटैगोनिस्ट मैकबेथ ए स्कॉटिश नोबलमैन. कॉर्डेलिया वाज द डॉटर ऑफ किंग लियर. बाकी कैरेक्टर्स जो यहाँ पर दिए गए हैं उनका बताया गया है. कॉर्डेलिया जो थी वो किंग लियर की बेटी थी, कैलिफोर्निया जो थी वो जूलियस सीजर की वाइफ थी, और डेस्डेमोना जो थी वो ओथेलो की वाइफ थी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ गॉड हाउ weary stale unprofitable seems to me all the uses of this world. Which of Shakespeare's tragic heroes utters these words? तो ये लाइन किसने बोली है? दिस इज़ द फेमस सोलिलिकी बाय हैमलेट. ये हैमलेट की फेमस सोलिलिकी है. एवरीथिंग सीम्स टू हिम यूजलेस. उसको अब सब यूजलेस लगता है. सो ही अटर्स दिस, इसलिए वो ये लाइन्स बोलता है. द प्ले हैमलेट इज़ फेमस फॉर हिज सोलिलिकीज द वर्ल्ड ओवर. और जो हैमलेट है वो अपनी सोलिलिकीज के लिए फेमस है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड. कौन सी कंपनी ऐसी थी जो शेक्सपियर के द्वारा ऑन की गई थी और उनके जो मास्टरपीसेस थे वहाँ पर फर्स्ट परफॉर्म किए गए थे? सो ग्लोब थिएटर इज़ दैट कंपनी. शेक्सपियर रोट हिज प्लेज ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कैम्बरलेन्स कंपनी ऑफ एक्टर्स.
ही ऑन ग्लोब थिएटर, उन्होंने जो ग्लोब थिएटर था उसको ऑन किया था, उसके कुछ शेयर्स खरीदे थे, बट इट वाज बर्न डाउन ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी एट, जो कि हेनरी एट के परफॉर्मेंस के टाइम 1613 में बर्न डाउन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर रॉट, शेक्सपियर ने क्या लिखा है? तो ऑप्शन ए इज राइट हियर रोमांटिक कॉमेडीज। फिर टीजीटी के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। Shakespeare wrote romantic comedies. Ben Jonson wrote comedy of humors. The comedy of manners is by Congreve. The sentimental comedy of Oliver Goldsmith and Richard Sheridan. Next question is complete the following sentence by selecting the correct option. Shakespeare was born at Stratford at on-Avon. So answer is D. Our bodies are our garden to which our wills आर गार्डनर्स। द अबव वर्ड्स फ्रॉम द स्पीच ऑफ, ये लाइन किसने बोली है? सो ये लाइन बोली है फ्रेंड्स ओथेलो ने, सॉरी यागो ने बोली है, ओथेलो से ली गई है। द अबव वर्ड्स फ्रॉम द स्पीच ऑफ यागो शेक्सपियर्स ओथेलोज एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ द वेनिस। नेक्स्ट इज द लाइन एज कैन नॉट वाइदर हर नोट कस्टम्स टेल हर इन्फिनिट वेराइटी ओकर्स इन, ये लाइन किस प्ले में बोली गई है? दीज लाइन्स ओकर इन शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल ट्रेजेडी एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ये लाइन एंटनी एंड क्लियोपैट्रा में बोली गई है और ये लाइन इनोबार्बस ने बोली है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, और ये एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में बोली गई है। ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस। Othello killed Desdemona out of ignorance. Her killing scene appears in Act 5 Scene 2. ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डेस्डेमोना का जो सीन है, डेथ सीन है, वो किस उसमें आता है, किस एक्ट और सीन में आता है? Othello decides that he has killed Desdemona because of her infidelity. Amelia then insists that Desdemona was faithful. ओथेलो जो है वो उसको अनजाने में मार देता है, अनजाने में उसको एक गलत समझ लेता है, उसकी लॉयल्टी पर शक करता है, लेकिन बाद में जो एमिलिया है उसको बताती है कि डेस्डेमोना जो है वो बहुत फेथफुल थी आपके लिए, और वो बाद में इस चीज़ को रिग्रेट भी करता है और इसी वजह से वो अपना भी सुसाइड कर लेता है, अपने आप भी मर जाता है। Who wrote the celebrated book शेक्सपियरन ट्रेजेडी? शेक्सपियरन ट्रेजेडी किसने लिखी है? तो शेक्सपियरन ट्रेजेडी AC ब्रैडली ने लिखी है 1904 में, ठीक है, और ये मोस्ट फेमस क्रिटिक थे इंग्लिश लिटरेचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट। द वर्ड्स आर फ्रॉम, ये किसने बोला है और कहाँ से ये लिया गया है? विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट आर वर्ड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन वर्क स्कॉर्न नॉट द सोनेट। उन्होंने अपने वर्क स्कॉर्न नॉट द सोनेट में ये लाइन्स बोली हैं शेक्सपियर के लिए। चूज़ द वन हु डज विच डज नॉट मैच, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए जो मैच नहीं करता है। जो गोबो है वो 12th नाइट में नहीं आता है, वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है। बाकी टचस्टोन आपका जो है एज यू लाइक इट में आता है, गॉनड्रिल किंग लियर से है, सिन्ना जूलियस सीजर का कैरेक्टर है, और गोबो जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है। नेक्स्ट है सर टॉबी बेल्ट इज़ ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स 12th नाइट। इसका आंसर है 12th नाइट। ये देखिए, सर टॉबी बेल्ट इज़ ए कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स 12th नाइट। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटिंग और द रेन। तो किस प्ले की जो ओपनिंग है वो इन लाइन से होती है, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन द रेन। तो ये लाइन्स हैं थ्री विचेस की, जो मैकबेथ है, मैकबेथ के एक्ट फर्स्ट सीन फन में थ्री विचेस, जो सीन 1 में थ्री विचेस जो हैं वो अपना जो कन्वर्सेशन है उससे स्टार्ट करती हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर। इनमें से कौन सा वर्क जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? हेमलेट लिखा गया है, टेम्पेस्ट लिखा गया है, जूलियस सीजर लिखा गया है, लेकिन डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हेडे ये उनका वर्क नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स बाय शेक्सपियर इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल मिसेस डॉलोवे। विलियम शेक्सपियर की कौन सी लाइन्स हैं जो वर्जीनिया वुल्फ्स के नॉवल मिसेस डॉलोवे में रिपीट होती हैं? तो ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। मिसेस डॉलोवे इज़ ए नॉवल बाय वर्जीनिया वुल्फ दैट डिटेल्स इन द लाइफ ऑफ क्लासिका डॉलोवे, ए फिक्शनल हाई सोसाइटी वुमेन इन पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार इंग्लैंड, published in 1925.
मिसेस डॉलोवे जो था 1925 में आया था, वर्जीनिया वुल्फ ने इसको लिखा था। तो इसमें जो लाइन्स हैं वो रिपीट होती रहती हैं। इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, और ये शेक्सपियर के किस वर्क से लिया गया है? ये लिया गया है ट्वेल्थ नाइट से। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इस लाइन के लिए है क्योंकि ये भी ओपनिंग लाइन है ट्वेल्थ नाइट की, और कौन इनको बोलता है? ड्यूक ऑर्सिनो इसको बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु वाज अनटाइमली राइप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वॉम। सो ये कहा गया है अनटाइमली राइप्ड किसके लिए बोला गया है मैकबेथ में? ये मैकडफ के लिए बोला गया है फ्रेंड्स। मैकडफ वाज अल्टीमेटली ripped from his mother's womb. Macbeth is a tragic play written by Shakespeare in 1606. Next question is which Shakespearean play has a Mosque in it? किस शेक्सपियर के प्ले में मॉस्क्यू है? शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट हैज़ अ मॉस्क्यू इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज ए। ये GIC लेक्चरर 2017 के क्वेश्चंस चल रहे हैं फ्रेंड्स। शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर क्या है? तो अभी पीछे हमने पढ़ा था मेजर फॉर मेजर इज ए कॉमेडी, और यहाँ पर इसको डार्क कॉमेडी बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द एसे एंटाइटल्ड ऑन द नॉकिंग ऑफ द गेट एट द गेट इन मैकबेथ। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ ये किसके एसे का टाइटल है? तो ये है थॉमस डी क्विंसी का एक एसे जो कि है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन एसे इन शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय थॉमस डी क्विंसी, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1823। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हेमलेट? सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। Laertes confessed to Hamlet his part in the plot and explained that Claudius plotted to kill Gertrude. तो यहाँ पर लेयर्टिस जो है वो हेमलेट से क्या करता है? एक्सप्लेन करता है कि क्लॉडियस ने गर्ट्रूड को मारने का प्लान किया है, और ये लेयर्टिस जो है हेमलेट को पहले से ही बता देता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू वॉर्केस्टर एंड वर्नन इन द एंड ऑफ द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट। वॉर्केस्टर और वर्नन को का क्या होता है हेनरी फोर्थ के पार्ट फर्स्ट में, एट लास्ट में? और ये झारखंड PGT का क्वेश्चन है। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट इज ए हिस्टोरिकल प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। एट द एंड ऑफ द प्ले वॉर्केस्टर एंड वर्नन आर सेंटेंस टू डेथ बाय किंग हेनरी। इन दोनों को यहाँ पर सेंटेंस टू डेथ का जो डिसीजन है वो दिया जाता है किंग हेनरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पर्पज इज रिजॉल्व्ड इन द सीन बिटवीन द टू ग्रेव डिगर्स इन हेमलेट एक्ट 5 सीन फर्स्ट। यहाँ पर क्या को सीन जो है दिखाया जाता है जब टू ग्रेव डिगर्स हेमलेट में आते हैं एक्ट 5 सीन फर्स्ट में? हेमलेट इज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। द ग्रेव डिगर्स scene appear in briefly in Hamlet Act 5 scene first. It provides a moment of comic relief. ये जो ग्रेव डिगर का सीन है ये कॉमिक रिलीफ के लिए दिया जाता है, क्योंकि ट्रेजेडी के बीच में जब हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, जब रीडर्स ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो कॉमिक रिलीफ देने के लिए बीच में कुछ ऐसे सीन्स ऐड कर दिए जाते हैं जिससे कि थोड़ा जो रिलैक्स फील करे, इसीलिए यहाँ पर ग्रेव डिगर का जो सीन है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who calls Ariel though which art but air in Act 5 scene first in the Tempest। तो एरियल को एक्ट 5 सीन फर्स्ट में टेम्पेस्ट के किसने ये बोला है? दो विच आर्ट बट एयर। सो प्रोस्पेरो ने ये बोला है यहाँ पर। नेक्स्ट है शेक्सपियर ऑब्जर्व द 3 थिंग्स यूनिटीज ऑफ एंड डिलाइटली इन द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में ऑब्जर्व किया गया है 3 यूनिटीज़ को, तो वो यूनिटीज़ कौन सी हैं? द टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। द प्ले फॉलोज द 3 यूनिटीज टाइम प्लेस एंड एक्शन। शेक्सपियर का जो लास्ट प्ले है द टेम्पेस्ट वो फॉलो करता है 3 यूनिटीज़ को, जो कि है यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द स्पिरिट्स इन द प्ले द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में कौन कौन स्पिरिट्स थी? तो द टेम्पेस्ट में स्पिरिट्स थी आइरिस, सीरीज, जूनो एंड एरियल। हु इज लेयर्टिस इन द प्ले हेमलेट। हेमलेट के प्ले में लेयर्टिस कौन था? लेयर्टिस इज द सन ऑफ पोलोनियस एंड द ब्रदर ऑफ ओफेलिया। पोलोनियस का बेटा था और ओफेलिया का भाई था। इन द टेम्पेस्ट मिरांडा, कैलिबन एंड द प्रोस्पेरो इन द आइलैंड ऑफ 4 ईयर्स। कितने साल के लिए वो वहाँ पर रुकते हैं आइलैंड पर? तो 12 ईयर्स इज द राइट आंसर। द टेम्पेस्ट इज अ ड्रामेटिक रोमांस बाय विलियम शेक्सपियर, केम इन 1611। Next question is complete the following lines uttered by Hamlet. Oh, what a rug and peasant slave am I. It is not here. Act 2 scene 2. Act 2 scene 2 से लाइन ली गई है और ये इसको कंप्लीट करती है monstrous that this player.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेम्स ऑफ 4 बॉडीज लेफ्ट ऑन द स्टेज ऑन द एंड ऑफ द प्ले हेमलेट। हेमलेट में लास्ट 4 कौन बचते हैं? हेमलेट में लास्ट 4 जो बचते हैं वो है क्लोडियस, गर्ट्रूड, हेमलेट एंड लियर्टिस। ठीक है। He was not of an age but of all times. Who said the above statement for whom? He was not of an age but for all times. ये किसके लिए बोला गया है और किसने बोला है? These words of praise probably the most famous ever written by about Shakespeare. ये शेक्सपियर के बारे में बोला है और बोला है बेन जॉनसन ने। The character of Jax in As You Like It is इट कैन बी द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जैक्स को क्या बोला जा सकता है इन सब में से? तो उसको बोला जाता है मेलैंक्लिक। मेलैंक्लिक मतलब एक उदास कैरेक्टर, एक बहुत ही ज़्यादा निराश, किसी चीज़ से परेशान होना, निराश होना, हर समय उदासी में रहना। जैक्स इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। द मेलैंक्लिक जैक्स एज ही इज़ नोन इज़ वन ऑफ ड्यूक सीनियर्स नोबल मैन हु लिव्स विद हिम इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, जो कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ड्यूक सीनियर के साथ जाता है एग्जाइल के टाइम पर। In the Tempest, who says the following line and why? I will break my staff, bury it certain fathom in the earth, and deeper than ever did plummet sound. I will drown my book. ये लाइन्स कौन बोलता है? ये लाइन बोलता है फ्रेंड्स प्रोस्पेरो, ए sorcerer and the protagonist of the play The Tempest. Here he speaks these lines to assures the world that he will have no more dealing with magic. ये लाइन्स वो इसलिए बोलता है कि वो अब मैजिक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें नहीं करेगा और अपनी बुक्स को भी ड्रॉन कर देगा, फेंक देगा। द स्लीप वॉकिंग सीन ऑकर्स इन। स्लीप वॉकिंग सीन किस में आता है फ्रेंड्स? और ये LT 2018 का क्वेश्चन है। स्लीप वॉकिंग सीन मैकबेथ में आता है और ये आता है एक्ट 5 सीन 1 में। हु इज़ सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर्स 12th नाइट। शेक्सपियर के 12th नाइट में सेल्फ लव से कौन रहता है परेशान यहाँ पर? वो है मेलवोलियो। फॉर वॉट द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज बाई शेक्सपियर। ये DSSB TGT 2018 का क्वेश्चन है। और माउस ट्रैप किसके लिए यूज़ किया गया है शेक्सपियर के द्वारा? द माउस ट्रैप इज़ यूज्ड इन द शेक्सपियर हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। दिस फ्रेज इज़ यूज्ड फॉर द प्ले विद इन द प्ले। प्ले के बीच में जो प्ले वहाँ पर आ जाता है, परफॉर्म किया जाता है, जो कि हैमलेट करवाता है इस चीज़ को रियलाइज़ करवाने के लिए कि एक्चुअली उसके फादर के साथ हुआ क्या था। तो वो पूरा प्लॉट जो है वो डिज़ाइन करता है और प्ले विद इन प्ले यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। इन शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट हु इज सेबेस्टियंस ब्रदर। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में सेबेस्टियन का भाई जो है वो कौन होता है? सो एलोंजो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए पेस्टोरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। DSSB TGT 2018 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पेस्टोरल कॉमेडी बोला गया है, कौन है? तो पेस्टोरल कॉमेडी इज एज यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज किंग लियर इन सेकेंड डॉटर्स हस्बैंड। किंग लियर की सेकेंड डॉटर के हस्बैंड कौन होते हैं? सो ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल वाज द सेकेंड डॉटर्स हस्बैंड। ये देखिए, ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल इज़ द हस्बैंड ऑफ किंग लियर सेकेंड डॉटर रीगन। उनकी सेकेंड डॉटर जो है वो रीगन थी, फर्स्ट डॉटर जो गॉनरेल थी और थर्ड डॉटर कॉर्डेलिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी forlorn often lesses both itself and friends. Who speaks these line? ये लाइन कौन बोलता है फ्रेंड्स? These lines are spoken by Polonius in Hamlet. ये पोलोनियस के द्वारा बोली जाती है हेमलेट में। Who is called the Bard of Avon? तो शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन बोला गया है। दिस इज द फेमस कोटेशन फॉर शेक्सपियर। Waila is shipwrecked on the coast of Illyria and she comes ashore with the help of a captain. This is the opening part of which play by Shakespeare. तो ये है 12th नाइट का ओपनिंग सीन। Who is the daughter of Shylock in the Merchant of Venice? So Jessica is the daughter of Shylock in Merchant of Venice. In which of Shakespeare's play the following line appear? Blow, blow the winter wind, thou art not so unkind as man in gratitude. So यहाँ ये DSSB TGT का क्वेश्चन है 2018 का और ये लाइन बोली गई है एज यू लाइक इट में। नेक्स्ट, नेम ऑफ द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स। ऐसा कौन सा थिएटर था जिसमें शेक्सपियर के शेयर्स थे? तो ब्लैक फ्रायर्स इज दैट थिएटर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक मार्क एट द बिगनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। जो विलियम शेक्सपियर की सक्सेस थी वो कहाँ से स्टार्ट होती है?
कौन सी बुक ऐसी थी जहाँ से विलियम शेक्सपियर जो थे वो फेमस होना स्टार्ट हो गए थे? सो वीनस एंड एडोनिस इज दैट बुक विच becomes a successful work of Shakespeare. What is the common of the following women character in Shakespeare's? Julia in The Two Gentlemen of Verona, Rosaline in As You Like It, Viola in Twelfth Night, Imogen in Cymbeline. ये सब जो हैं वो क्या करती हैं? वो एक बॉय का वेश बदल कर रहती हैं पूरे प्ले में. In the comedies, the flexible self-awareness of female characters like Julia, Rosaline, Viola and Imogen and Portia too is reflected in their ability to disguise themselves as a man. वो as a man अपने आप को disguise करके रहती है. Next is identify the right chronological order sequence. So chronological sequence is The Taming of the Shrew 1593-94, Julius Caesar 1599-1600, Macbeth 1605, 1606, The Tempest 1611 and 1612. Next question is identify the poem Shakespeare wrote based on story Ovid tell in his Metamorphosis. तो कौन सी पोएम ऐसी है जो शेक्सपियर ने मेटामॉर्फोसिस को बेस्ड करके वहाँ से सोर्सेस करके ली है? तो वो ली है वीनस एंड एडोनिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज William Shakespeare, Venus and Adonis, an expensively written mythological poem of 1194 lines of verse is based on a story of. ये अभी ऊपर से पूछा गया है कि ये किस पर बेस्ड थी, तो ये ओविड के मेटामॉर्फोसिस पर बेस्ड थी. नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जनरली सिंग इन शेक्सपियर्स प्ले. तो कौन से टाइप के जो कैरेक्टर्स थे वो सिंग करते थे, सॉन्ग्स यहाँ पर प्ले करते थे? तो सर्वेंट्स, क्लोन्स, फूल्स एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स विद लो स्टेटस जनरली सिंग इन शेक्सपियर्स प्लेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिशंस आर द बेस्ट इवोक्ड बाय हैमलेट अटरनेस, टू बी और नॉट टू बी. सो यहाँ पर किस में चूज़ करना था, टू बी और नॉट टू बी, बिटवीन लाइफ एंड डेथ, between doing and abstaining from doing. So 1 and 4 is the right answer. Which of the following characters in Shakespeare's Love's Labour's Lost overuses formal Latinate diction? तो यहाँ पर पूछा गया है कि किन कैरेक्टर्स में लव्स लेबर्स लॉस्ट के जो कैरेक्टर्स थे वो ओवर यूज़ करते हैं फॉर्मल लैटिनेट डिक्शन को. सो Holofernes is a schoolmaster in Shakespeare's Love's Labour's Lost. Overused formal Latinate diction, Love's Labour's Lost is one of the William Shakespeare's early comedy. So next question is tomorrow and tomorrow and tomorrow in the pretty piece of day to day. ये पूरी लाइन जो है दी गई है वो कहाँ से ली गई है? यहाँ पर ये ली गई है मैकबेथ से, और लेकिन इसमें पूछा गया है यहाँ पर ऑप्शंस में क्या आने वाला है. तो ऑप्शन डी इज़ राइट हियर. फर्स्ट ब्लैंक में यहाँ पर आएगा क्रीप्स, सेकेंड ब्लैंक में यहाँ पर आएगा स्लेबल, थर्ड ब्लैंक में यहाँ पर आएगा स्ट्रट्स एंड लास्ट ब्लैंक में यहाँ पर आएगा हर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्ले अदर देन जूलियस सीजर हैज़ शेक्सपियर्स डिपिक्टेड रोमन बेटर देन द रोमन राइटर्स देमसेल्फ हैव डन. तो इन्होंने कहा है कि किस रोमन प्ले में जूलियस सीजर के अलावा किस प्ले में यहाँ पर रोमन्स को अच्छे तरीके से शो किया गया है शेक्सपियर के द्वारा. कैरियोलेनिस इज ए ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर. तो कैरियोलेनिस इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब मीनिंग ऑफ मैकबेथ्स वर्ड लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो. मैकबेथ ने ये लाइन किसके लिए बोली है? तो ये लाइन बोली है लाइफ इज जस्ट डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस, कि लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शेडो. लाइफ कुछ भी नहीं है, ओनली एक वॉकिंग शेडो है, चलती फिरती छाया है, कब ख़त्म हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता. लेकिन ये लाइन वो कब बोलते हैं? जब उनकी वाइफ की डेथ की न्यूज़ उनको मिलती है एक्ट 5 सीन 5 में, तब वो ये लाइन बोलते हैं और ये उनकी फीलिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ वर्ड इन हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट. हेनरी फोर्थ में फर्स्ट ऑफ के वर्ड्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए. तो ऑप्शन बी इज़ राइट हियर. नाउ हॉल व्हाट टाइम ऑफ डे इट इज़ लेट. सो 413 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट किए, और जो लास्ट के आज के क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किए हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट नहीं किए क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो
रिपीटेड थे, पहले आ चुके थे, इसीलिए ये मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दिए हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ और हम स्टार्ट करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस स्टार्ट किए जाएँ या फिर लिटरेरी टर्म्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाए, लिटरेरी टर्म्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट किए जाएँ। क्वेश्चन ये चीज़ आप बताना कमेंट्स में कि विलियम वर्ड्सवर्थ को स्टार्ट किया जाए या फिर लिटरेरी टर्म्स को स्टार्ट किया जाए। उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर प्लान करूँगी और नेक्स्ट वीडियो उसी के अकॉर्डिंग आएगी। सो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए।